फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। तो आज हम आपसे डिस्कस करेंगे, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट रिपब्लिक ऑफ क्रोएशिया। एक बहुत ही खूबसूरत यूरोप का कंट्री है जहां पर आप वहां पे जाके ट्रैवल कर सकते हो और वहां पे जाके आप एज अ वर्क परमिट और वहां के ऊपर वहां पे जाके अपनी लाइफ को सेटल कर सकते हो। तो आइए इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ। जो क्रोएशिया है, इसको रिपब्लिक ऑफ क्रोएशिया कहते हैं। इसकी जो कैपिटल है, इसको ज़ैग्रेब इसकी कैपिटल है। बहुत ही खूबसूरत इसकी कैपिटल है। तो आप वहां पे एज अ टूरिस्ट भी वहां पर जाके अपनी विजिट कर सकते हो वहां की कैपिटल्स और इसके कुछ छोटे छोटे सिटीज है वहां की डेस्टिनेशंस देख सकते हो। तो आज हम सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके वर्क परमिट के बारे में। चलिए, तो ये जो क्रोएशिया है, इसका वर्क परमिट आप अपने होम कंट्री से भी अप्लाई कर सकते हो। जैसे हम इंडियंस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने इंडिया से अप्लाई करना, तो आप इंडिया से कैटेगरी सी का वीजा, टाइप सी कैटेगरी का वीजा लेके, जिसको लॉन्ग स्टे वीजा कहते हैं, वो आप इंडिया से लेके वहां जा सकते हो। तो जो एम्बेसी है इंडिया में, ये आपको 30 डेज, 60 डेज और 45 डेज, 90 डेज, ये जो डिपेंड करता है, इट्स डिपेंड ऑन द एम्बेसी, वो आपको कितनी देर का यहाँ से वीजा देते हैं। जैसे ही आपको वीजा मिल जाता है तो वहां आप टिकट लेके ट्रेवल कर सकते हो। वहां पर पहुंचने के बाद आपको 30 डेज की एंट्री मिलेगी क्रोएशिया में। क्रोएशिया एक बहुत ही, कहने का मतलब, शेंगन कंट्री के साथ इसके बॉर्डर एरिया लगते हैं, इसकी बाउंड्रीज लगती हैं। जैसे कि हंगरी हो गया, इटली हो गया, स्लोवेनिया हो गया, बोस्निया हर्जेगोविना हो गया। ऐसे ही इसके साथ कुछ नेबरिंग कंट्री लगते हैं। तो ये कंट्री का जो वहाँ का लोकल वेदर है, गर्मी और सर्दियों में बहुत ही अच्छा है। तो आप वहाँ पे जाके ट्रैवल भी कर सकते हो, घूम के भी आ सकते हो। तो जैसे मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था इसके वर्किंग के बारे में, वर्क परमिट के बारे में, तो आप जैसे ही यहाँ इंडिया से आप वीजा अप्लाई करने के बाद वर्क परमिट पे चले जाते हो। वर्क परमिट में जाने के बाद तो आपको वहां पे जो आपका एम्प्लॉयर है, वैसे इंडिया से चलने से पहले आपको आपके पास जॉब ऑफर होनी चाहिए। तो वो वहां का जो एम्प्लॉयर है, आपको वर्क परमिट के ऑफर लेटर्स वगैरह, जो आप वहां पे किसी कंपनी में अप्लाई करते हो एज अ वर्कर, तो वो आपको वहां से डॉक्यूमेंट सेंड करेंगे। तो ये जो आप अप्लाई करने के प्रोसीजर के बारे में आपको मैं बता दूं, तो आप क्रोएशिया का यदि आपने वर्क परमिट लेना है, तो आप इसकी गवर्नमेंट की साइट पे जाके, या इसके यहाँ के कुछ प्राइवेट कंपनीज हैं, तो वहाँ की जो लिंक्स हैं, ठीक है, तो वहां पे जाके आप वेबसाइट के ऊपर इसका वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हो अपनी जॉब प्रोफाइल के और एक्सपीरियंस के और एजुकेशन के हिसाब से। तो वहां पे आप जाके जॉब अप्लाई कर सकते हो। तो जैसे ही वो आपको सिलेक्ट कर लेते हैं एम्प्लॉयर, तो उसके बाद वो आपको वर्क परमिट के डॉक्यूमेंट भेज देते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ दीज डॉक्यूमेंट्स यू कैन अप्लाई फॉर वीजा। फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन गेट लॉन्ग स्टे वीजा फ्रॉम इंडिया। After that, when you relocate and reach there in Croatia, then you can convert your work permit। तो वहां पे आपको वहां पे 1+1 2 साल का वीजा मिल जाता है। जैसे ही आप वहां पे जाते हो, तो आपका जो इंडिया का वीजा लगा होता है वो ऑलरेडी कैंसिल हो जाता है। तो उसके बाद जो आपका एम्प्लॉयर है, वो आपकी टीआरसी, जिसको टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड कहते हैं, वो बन जाता है। वो 1 साल का बन जाता है वहां पे। ऑन द बेसिस ऑफ टीआरसी कार्ड तो आप पूरे यूरोप में विजिट कर सकते हो। और आपको यूरोप में किसी भी जगह जाने के लिए तो आपको वहां के किसी भी वीजा की जरूरत नहीं है। पर एक चीज मैं आपको और बताऊंगा, आप वहां पे यदि किसी शेंगन कंट्री में विजिट करना चाहते हो, तो आपको वहां का वीजा की जरूरत पड़ेगी। जैसे आप वहां पे किसी कंपनी में एम्प्लॉई हो, वहां पे जॉब कर रहे हो, तो आप वहां पे टैक्स डिडक्ट कर रहे हो, आपकी सैलरी आपके अकाउंट में आ रही है। तो आप जैसे ही मंथ बाय मंथ वहां पे आप जॉब कर रहे हो, ऑन द बेसिस ऑफ योर वर्क और योर टैक्स डिडक्ट फ्रॉम योर सैलरी, तो जैसे ही आपकी जो स्टेटमेंट बन जाती है वहां की सैलरी की, और आप अपने एम्प्लॉयर से एज अ हॉलीडे लेने के बाद आप शेंगन कंट्री में किसी ना किसी कंट्री का वीजा अप्लाई कर सकते हो। तो अब मैं आपको इसके बारे में और कुछ बताऊंगा इस कंट्री के बारे में। जैसे ही इसका आप 1+1 आपके पास टीआरसी हो जाती है, तो उसके बाद जैसे आप कंटिन्यूसली वहां पे 4 साल काम करते हो, तो वहां की आपको पीआर मिल जाती है। आफ्टर पीआर के बाद आप यहाँ की सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो इसकी जो सिटीजनशिप मिलने के बाद तो आपको यहाँ का पासपोर्ट मिल जाता है। तो ये जो क्रोएशिया का पासपोर्ट है, क्रोएशिया के पासपोर्ट की वैल्यू बहुत अच्छी है। ऑल ओवर वर्ल्ड में इसकी रैंकिंग 21 आ रही है। तो इसके पासपोर्ट के बेसिस के ऊपर आप कनाडा भी विजिट कर सकते हो।
और जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वहाँ पे आप विजिट कर सकते हो। तो कनाडा के लिए इसका तो ई वीज़ा की ज़रूरत पड़ती है, तो आप इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे जैसे आप इस कंट्री में रहेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन वहाँ के लोकल के हिसाब से आपको अपडेट मिलती रहेगी। और एक चीज़ मैं बताऊं, जैसे कुछ लोग गल्फ में काम करते हैं, दुबई में काम करते हैं, या जैसे कुवैत में काम करके हैं, तो उनके लिए बहुत ही अच्छी ऑप्शन है कि वो क्रोएशिया में जाके एज अ वर्कर वहाँ पे रेलोकेट हो सकते हैं। तो एज अ कोई ड्राइवर है, कोई अलग अलग स्किल कैटेगरी के जो वर्कर्स आ रहे हैं, जो हेल्थ सेक्टर में भी हैं, कंस्ट्रक्शन में भी हैं, तो वो वहाँ पे जाके क्रोएशिया में अपना वर्क परमिट के बेसिस पे वहाँ पे जा सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको अब बताया क्रोएशिया के बारे में, क्रोएशिया एक बहुत ही अच्छा कंट्री है। तो वहाँ पे हर एक तरह की वर्कर्स की डिमांड है, फ्रूट पैकिंग के लिए, फ्रूट पिकिंग के लिए, और उसके अलावा होटल्स में भी बहुत डिमांड है, और कंस्ट्रक्शन में। जैसे आप अब ड्यू टू कोविड चल रहा है, तो कोविड के बाद भी वहाँ पे काफ़ी अच्छी डिमांड है। तो मैं आपको सबको यही सजेस्ट करूँगा, इफ़ यू वांट टू स्टार्ट अप योर लाइफ and then you can go to Croatia. It's a very better place to stay alone or along with your family. You can start your life in better way. तो आप लोगों को मेरी ये आज की इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, तो आप जरूर कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स।